स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान के बारे में, इंडिया पॉलिटी। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे आज हम। प्रस्तावना है उद्देश्य, चाहे उद्देश्य हो चाहे प्रस्तावना का हो, बात एक ही होती है, उद्देश्य और प्रस्तावना। मतलब प्रस्तावना का उद्देश्य का स्रोत है। जब संविधान सभा हो रही थी भारत की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान में जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था उसे ही प्रस्तावना कहते थे। वो प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था। उस उद्देश्य को स्वीकृति 22 जनवरी 1947 को मिली थी। और मुख्य बात यह नोट, इसीलिए हमने नोट लिखा है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना की मूल भावना या स्रोत ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने प्रस्तावना को स्वीकार किया और प्रस्तावना लागू की 26 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? तो दोस्तों 2 बार आया है। जब भारत में 42वें संविधान संशोधन हुआ, तो सन 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ। उसके द्वारा उद्देशिका या प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये प्रस्तावना में तीनों शब्द जोड़े गए थे। उन तीनों शब्दों को लागू किया था 3 जनवरी 1977 को। इन तीनों शब्दों को लागू किया 3 जनवरी 1977 को। इन 3 शब्दों को लागू किया 3 जनवरी 1900। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, जो मुख्य इस रूप प्रकार है। पहली है विचार, दूसरी अभिव्यक्ति, तीसरी विश्वास, चौथी धर्म, पांचवी उपासना। कौन कौन सी है दोस्तों? प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, जो फर्स्ट है विचार, दूसरी अभिव्यक्ति, तीसरी विश्वास, चौथी धर्म, पांचवी उपासना। विश्वास और उपासना, ये 2 शब्द केवल प्रस्तावना में ही है। विश्वास और उपासना, ये 2 शब्द केवल प्रस्तावना में ही है। मेन बात यह है। दूसरी बात करते हैं स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीनों शब्द भी नए जोड़े गए थे। ये तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति के नारे हैं, जिनको हमने भारतीय संविधान में हूबहू ले लिया है। और 3 शब्दों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं आगे। अंगीकृत का मतलब होता है कि संविधान को स्वीकार करना। और अधिनियमित का अर्थ होता है संविधान को लागू करना। और आत्मर्पित का मतलब तो आप भी समझते होंगे और सब समझते हैं, स्वयं को संविधान को सौंपना, मतलब स्वयं को दूसरों को सौंपना। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत तथा अधिनियमित करके राष्ट्र को समर्पित किया था, जो भारतीय संविधान को। इस 26 नवंबर 1949 को विजय दिवस भी मनाया जाता है भारत में। और भारत का समाजवाद कैसा है वो आपको पता होगा दोस्तों। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ये तो हर किसी को पता है। तो दोस्तों मेरी क्लास अच्छी लगी होगी आपको, तो इसी के साथ आशा करता हूँ मैं। धन्यवाद।